हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सोने से पहले उत्तराखंड जीके का डोज में टॉप 10 एमसीक्यूज़ ऑफ उत्तराखंड जीके का पार्ट 17। इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के टॉप 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर इस तरह की वीडियो पा सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन साहा ने सभासार नामक ग्रंथ की रचना किस वर्ष की? ठीक है, सभासार के लेखक कौन है? सुदर्शन साहा। ये बात आपको याद रखनी है। सुदर्शन साहा ने सभासार नामक ग्रंथ की रचना किस वर्ष की थी? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने इसकी रचना की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, साबरी ग्रंथ में किस परमार शासक को आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है? तो ये संबोधित किया गया है अजयपाल को। ठीक है, अजयपाल को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। बात करें साबरी ग्रंथ की तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सूरबीर। कौन है? सूरबीर सिंह। सूरबीर सिंह है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गोरखों का बहता कर किससे संबंधित है? ठीक है, गोरखा जो थे उनका एक कर था बहता कर, तो ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था छिपाई गई संपत्ति पर। ठीक है, ये किस पे लिया जाता था? छिपाई गई संपत्ति पर। और देखिए, एक इसमें आया, पुत्रहीन व्यक्ति से कौन सा कर लेते थे ये? तो मरो। कौन सा लेते थे ये? मरो कर लेते थे। ठीक है, और जो उत्सवों के खर्च पर लेते थे वो कौन सा कर होता था? ये भी आपको पता होना चाहिए। सोनिया फागुन। ठीक है, सोनिया फागुन। ठीक है, सोनिया फागुन कर लिया करते थे। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सर्वप्रथम कब अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक यानी नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की थी? तो कब की थी इन्होंने नियुक्ति? तो ये की थी इन्होंने 1833 में। कब की थी? 1833 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके अलावा यहाँ से देखिए कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। बात करें जॉर्ज, याद रखेंगे इनका आप, जॉर्ज टॉम्स लूसिंगटन। तो इन्होंने जो है स्वदेशी चिकित्सक की जो नियुक्ति की थी 1840 में की थी। ठीक है, इन्होंने 1840 में की थी। और असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति जो की थी 1847 में। ठीक है, 1847 में, वो कहाँ पे की थी? तो नैनीताल में। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डाक व्यवस्था अल्मोड़ा तथा श्रीनगर के मध्य कब शुरू की गई थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये शुरू की गई थी 1815 में। कब शुरू की गई थी? 1815 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? तो देखिए, पौड़ी जेल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1821 में। कब हुई थी? 1821 में। किसने की थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। किसने की थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है, उसके अलावा देखिए पौड़ी की तो 1821 में की थी। अब बात आती है अल्मोड़ा की। तो अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। अल्मोड़ा में पहले हुई थी और पौड़ी में बाद में हुई थी। अगला है, अल्मोड़ा में कब डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी? तो देखिए, अल्मोड़ा में जो डिस्पेंसरी गठित की गई थी ये की गई थी मार्च 1948 में। कब की गई थी? मार्च 1848 में। ठीक है, मार्च 1848 में जो है अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की गठित की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज टॉम्स लूसिंगटन। जॉर्ज टॉम्स लूसिंगटन, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। इसी वर्ष अल्मोड़ा में औषधालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1848 में ही अल्मोड़ा में औषधालय की भी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, राज्य में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1858 में। कब हुई थी?
1858 में। कहाँ पे हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और हेनरी रैमजे ने ही पादरी विलियम बटलर के सहयोग से, ठीक है, किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, हेनरी रैमजे ने, ठीक है, हेनरी रैमजे ने की थी पादरी विलियम बटलर के सहयोग से। नवा क्वेश्चन है आज का, राज्य की कौन महिला क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी? तो ये कौन थी? दुर्गा देवी। कौन थी? दुर्गा देवी। ये महिला क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राज्य की पहली महिला थी। कौन? दुर्गा देवी। कहाँ से संबंधित हैं ये? तो सोमेश्वर अल्मोड़ा से। कहाँ से संबंधित हैं ये? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सोमेश्वर अल्मोड़ा से, ठीक है। 1921 में इन्होंने 1921 में दुर्गा देवी को, ठीक है, थकलोड़ी के वनों में 1921 में दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई थी। अब देखिए, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है, कौन है और किस वर्ष वो जेल गए थे। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने आपसे पीछे एक क्वेश्चन पूछा था कि वन पंचायत में महिलाओं को किस अधिनियम के तहत जो है 50% आरक्षण दिया गया था। तो मुझे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि सर, आपसे जो क्वेश्चन आता नहीं है ना, आप उसी को पूछते हो। तो मैं इस वजह से आपसे पूछता हूँ, ताकि आप लिख के बताएंगे तो आपको वो जल्दी याद होगा। मैंने आपसे पूछा तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जो कमेंट करना जानते हैं, जिनको याद करना है वो कमेंट कर देंगे, जिनको याद करना नहीं है, वैसी बातें बनानी है तो वो कई तरह की बातें बनाते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से, कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है, और किस वर्ष वो जेल गए थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में जनाक्रोश तथा आंदोलनात्मक रूप देखकर, ठीक है, राज्य में जन आक्रोश तथा आंदोलन सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई। राज्य में जनाक्रोश तथा आंदोलनात्मक रूप देखकर सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया, ठीक है। तो देखिए, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो कमेटी गठित की थी, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गठित की थी अप्रैल 1921 में, ठीक है। अगर आप फुल डेट पूछता तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1921 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पी वेंटम। कौन थे? पी वेंटम इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था इसका? कि जनता में व्याप्त वन शिकायत थी उनका अन्वेषण करना था, ठीक है। तो राज्य में जनाक्रोश तथा आंदोलनात्मक रूप देखकर सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया था? तो 13 अप्रैल 1921 में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज़, ये थे सोने से पहले उत्तराखंड जीके के टॉप 10 MCQs, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।